तेसियन कम्युनिटी को हटाते हुए अपने मन में सोचता है जल्द ही लोग इन सब को अडेप्ट कर लेंगे। ये सोचते हुए वो जब आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे याद आता है पिछली बातें, जब ली तेयुन ने उससे पूछी होती है कि इजी मोड में एनपीसी कैसा होता है, जहां वो बताया होता है कि इजी मोड में एनपीसी बस एक रोबोट की तरह होते हैं, जहां वो एक ही आंसर को बार बार दोहराते हैं, एक ही बिहेवियर बार बार रिपीट करते रहते हैं। और ली तेयुन उसे बताई होती है सोलो मोड में बिल्कुल ही अलग होता है। सोलो मोड के एनपीसी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल ही रियल इंसान की तरह। और उसी समय हम देखते हैं तेसियन को, जो कि लेबरेंथ के गेट पे पहुंच चुका होता है और वहीं पे एक एनपीसी आराम कर रहा होता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है गेटकीपर एनपीसी इजी मोड में बस एक ऑर्डिनरी सा सफेद बाल वाला बूढ़ा था। इतना वो सोच ही रहा होता है तभी वो एनपीसी उसे कहता है, क्या तुम पहले ही आ चुके हो? मैं सोच रहा था कि तुम्हें 1 महीना लगेगा। उसके बातों को सुनकर तेसियन उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये ली तेयुन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्या अभी भी हम इसे गेटकीपर कह सकते हैं? वो गेटकीपर कहता है, वेल सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, मैं ब्रोकन मैन हूँ और मैं गार्डियन हूँ इस जगह का और तुम्हारा गाइड भी। क्योंकि मैं इस टावर को चैलेंज करने में फेल हो गया इसलिए मैं एक गेटकीपर बन गया और ऐसा लगता है तुम्हारे वर्ल्ड में बाहर के क्रिएचर्स के द्वारा अटैक किया जा रहा है, इसलिए तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी दिया गया है। उसके बातों को सुनकर तेसियन अपने मन में सोचता है, ली तेयुन ने बिल्कुल सही कहा था। इसके बोलने के तरीके से ये ऐसा लगता है कि ये एक जिंदा इंसान है। सोलो मोड का एनपीसी बिल्कुल ही एक जिंदा इंसान है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो एक डिस्ट्रॉय हो गए वर्ल्ड से है। वो एनपीसी तेसियन को देखकर अपने मन में सोचता है, आखिरकार ये बच्चा इतना शांत क्यों है? अगर ये एक शांति भरे दुनिया में रह रहा था तो क्या इसे यहाँ पे पैनिक नहीं करना चाहिए? मैं पहले तो सोच रहा था कि इसे पीटूंगा फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा है। ये सोचकर वो उसे कहता है, एनीवेज ये मेज है, कुछ लोग इसे टावर कहते हैं, कुछ लोग इसे लेबरेंथ कहते हैं, लेकिन तुम जो चाहो उसे कह सकते हो। यहाँ पे 100 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर्स में तुम्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयाँ होगी। प्रत्येक 10 फ्लोर के बाद डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए। यहाँ पे खाना तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा और तुम्हें खुद की खासियत के बारे में खुद ही पता करना होगा।